मैंने बहुत आदमी देखे हैं तुम जैसे। तुम उसके पैसे के लिए उसके साथ शादी तो क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों का ये मकसद है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुनस्सा को बता नहीं सकती तुम जो चाहते हो? उसे कुछ बताने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है। क्या है ये वो है जिससे आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। उदास हो गई? पुरानी फोटोग्राफ्स अमूमन उदास कर देती हैं, ऐसा ही है ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा मुनस्सा कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी प्रपोज कर दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए। इसका मतलब है हलील तुमसे वाकई में प्यार करता है मुनस्सा। आई डोंट थिंक सो सवेरा। ओह, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम लोग बातें कर तुमसे रहे नहीं, हैं? मुनाज़ा से बात करनी है मुझे। अभी तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं। ओह, क्या एटीट्यूड है। और घर में क्या चल रहा है? मुझे नहीं मालूम। तुम जानती हो मैं घर में खुश नहीं हूँ। शाइस्ता आपा मुझे किसी भी वक्त घर से बाहर निकाल देंगी सवेरा। तो तुम शादी कर लो, हर चीज से जान छूट जाएगी। इस तरह तुम्हें रोज रोज शाइस्ता की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी मुनस्सा। और मैं देखूंगी भी नहीं। और तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, और कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। तुम इंशाल्लाह हलील के साथ बहुत खुश रहोगी। हलील को तुमसे मोहब्बत है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। और तुम क्या चाहती हो? समझ नहीं आ रहा कुछ। हर लिहाज से प्रपोजल बहुत अच्छा है, मगर मेरा दिल कहता है इस रिश्ते से मना कर दूं। क्या पागल हो गई हो मुनस्सा? साथ भी जल्द बीना से शादी करके उसको घर ले आएगा मुनस्सा, और तुम्हारी पोजीशन और ऑकवर्ड हो जाएगी। नहीं यार, इस वक्त तुम्हारे पास कोई है जो तुमसे प्यार करता है। मगर मुझे हलील से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक बेहतरीन मौका है। तुम अवेल कर सकती हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं तो गाकर बस अपना पेट पाल रही थी, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। गुड स्टोरी। आपने कह दिया और मुझे यकीन आ गया उस पर। बस एक तुम ही बेगैरत हो यहाँ। इन चीजों का अंदाजा मुझे पहले ही से है। अहमद अस्करदू को इस बारे में मैं बता दूंगी। रियली? मुझे तो लगा था कि हम दोनों एग्रीमेंट कर लेंगे आपस में। मैं चाहता था आप मुनाज़ा को कन्विंस करें मुझसे शादी के लिए। शायद यही बेहतर होगा आपके लिए। मैं क्यों करूंगी? इसलिए क्योंकि मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं उसे। मसलन ये कि मुनाज़ा का असली बाप दरअसल है कौन। क्या हुआ? आप मुझे कुछ परेशान से लग रही हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई चॉइस नहीं है, और या तो अहमद अंकल को मुनाज़ा और मेरी शादी के लिए कन्विंस करेंगी आप, या फिर मुझे अहमद अंकल को मुनाज़ा के असली बाप के बारे में बताना पड़ेगा। वो हसन कौर मेरा सीक्रेट है बस। हसन ने मुझे मुनाज़ा के साथ कबूल किया। कितना जुल्म किया आपने उसके साथ। जिस शख्स ने आपको एक बच्ची के साथ कबूल किया, आपने उसी को छोड़ दिया। ये बदला दिया आपने एहसान का। मैं मजबूर थी। वो आदमी मुनाज़ा का बाप, यानी गफ्फार दागी। हमें ढूंढ रहा था। मेरी बच्ची को देखे वो। ये नहीं चाहती थी बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहती थी जहां मैं हूं वहां मेरी बच्ची की भी किस्मत खराब हो जाए। तो खुद को बचाने के लिए उसे आपने धोखा दे दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। खुश थे हम लोग, बहुत अच्छी जिंदगी थी। सब कुछ खत्म हो गया अब। छोड़े ये कहानियां बनाना। साफ जाहिर है कि आपने मसूद को बचाया, मगर उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा जब मुनाज़ा के असली वालिद का खुद उसे और अहमद अंकल के फैमिली को पता चलेगा। अभी आप पे है कि आप खुद क्या चाहती हैं। उसे वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। वो चाहती हैं कि वो बेखबर रहे। हरगिज़ नहीं। मुझे अपनी बेटी से प्यार है बहुत। कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। ठीक है, तो फिर आप मेरी बात सुने गौर से। मैं जैसा कहूँगा आप वैसा ही करेंगे। आप मुनाज़ा और अहमद अंकल को कन्विंस करेंगी कि वो मुझसे शादी करे।
अच्छा होगा अगर आप मेरी सास और मैं आपका दामाद हो जाऊं। समझ तो आ गई होगी अब। हेलो। हेलो नेमत साहब, मैं हुरिया, इजमीर से मुनज्जा की आंटी। जी हुरिया, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कल रात फयाज ने क्या हरकत की आप लोगों के साथ। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आप बोलिए। वो मेरे पास मेरे भाई की निशानी है, पता नहीं कहाँ है वो, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। मुझे तो घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसा होगा और किस हाल में होगा मेरा फयाज। एक आस तो है मुझे कि कोई तो अपना है, मगर अब उसका भी पता नहीं चल रहा है। उसने एड्रेस दिया था, क्या आप मालूम करके बता सकते हैं? जी बिल्कुल कर दूंगा, बस एड्रेस दे दें आप, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताता हूं। ओके हुरिया, खुदा हाफिज। ओ खुदा। अभी तक नहीं आया उस्मान। अम्मी, वो जमीन इतने सालों से वैसी ही पड़ी हुई है, आप इतनी बेसब्री क्यों हो रही हैं? नॉर्मल बिहेव करें। बहुत शुक्रिया, मुझे ही मशवरा देने के बजाय अगर तुम अपने ऊपर अप्लाई कर लो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? इतनी सी लड़की ने तुम्हारे घर और तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। इसके आने से पहले कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ। ठीक हो जाएगा सब, बहुत जल्द वापस आ जाएगी पुरानी जिंदगी। ख्याली पुलाव पका रही हो क्या? हलील याद है आपको? मुनज्जा से शादी करना चाहते हैं वो साहब, और मुझे मुनज्जा से पूरी उम्मीद है कि उसका जवाब हाँ में होगा। क्या कह रही हो ये? मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। रुको एक मिनट, मुझे खुश तो हो लेने दो। चांद छोटी मुनज्जा से। अम्मी क्या हो गया प्लीज? अरे बस कुछ नहीं, इसने खबर ही ऐसी सुना दी कि मैं खुशी से खिल उठी। वो तो देख रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। अच्छी लग रही हैं। खुश रहो। बिल्कुल भी नहीं बदली आप। अमेजिंग। कैसी हैं आप शाइस्ता? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल वैसे ही जैसे। खैर, ऐसा लगा मुझे देख के तुम्हें हैरानी हुई। अम्मी ने मुझे नहीं बताया कि आप होंगे यहाँ। मैं तो भूल ही गई बिल्कुल इसको बताना। बैठे आप लोग। तुमको नहीं बताया था मैंने। कितने साल हुए हमने एक दूसरे को नहीं देखा? शायद जब हाई स्कूल में थे तब। नहीं, हम यूनिवर्सिटी में भी मिले थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक बस स्टॉप पे मिले थे शायद। हाँ, वो साल 1998 ही था। हाँ 1998 ही था। तुम्हें याद है? क्या बात है। चलो अब कुछ काम की बात कर लें। तुम तो जानते हो बाप है लड़कियों का, एक टका नहीं दिया उसने आज तक। मैं ही लोगों की परवरिश करती रही। अगर मेरा दामाद मुझे पैसे नहीं देते तो यकीन करो हम लोग भूखे मर जाते, कहीं के ना रहते। अम्मी जो बात करने आई वो करें। वही कर रही हूँ बेटा। जिंदगी भर कुछ नहीं कमाया इसके बाप ने। इनका स्कूल, इनकी तालीम तरबियत सब मैंने अकेले किया। खैर बड़े तो हो गए ये लोग, लोगों को क्या पता। लोग तो ये समझते हैं खुद ब खुद बड़े हो गए, क्या पता किसी को। सारी उम्र इन लोगों के बाप ने किसी चीज की कोई फिक्र नहीं की। हाँ मगर वो इंसान अपना नशा कभी नहीं भूला। अम्मी मैं बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। हाँ तो उस्मान कितने पैसे दिलवा रहे थे मुझे जमीन के? देखो मैं बता रही हूँ, कुछ भी हो पैसे कम नहीं लूंगी मैं जमीन के। हाँ ठीक है, जैसा कहें आप, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। थैंक यू उस्मान।
मैं मुनज़्ज़ा के काबिल ही नहीं हूँ यार। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो और क्या कहूँ मैं, ठीक ही तो कहती है वो, छोड़ देना चाहिए उसे। कहना क्या चाह रहे हो तुम? जब मैं उसके बारे में सोच रहा होता हूँ तब भी बीना के साथ होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी हो, लेकिन खुद मैं बीना के साथ हूँ अब तक। इंसाफ थोड़ी है ये। बीना के बच्चे का बाप बन रहा हूं तो उसके काबिल कैसे हो सकता हूं? यार मुनासिब तो नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें। क्या हुआ? गलत नहीं समझना प्लीज। कुछ नहीं समझ रहा, बोलो तुम। उसे देखा है मैंने किसी और के साथ। किसी और के साथ? तुम्हें पता तुम क्या कह रहे हो हमजा? सच कह रहा हूं मैं। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए नहीं बता रहा था मैं। कहाँ देखा था उसको? उसे मैंने होटल में देखा था किसी के साथ। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ हो। दोस्त होता तो अंदाजा हो जाता मुझे। तो ये कि तुम अच्छी तरह सोच लो, ऐसा ना हो पछताना पड़े बाद में। आई एम सॉरी उस्मान, बहुत परेशान किया तुम्हें। अरे सॉरी की क्या बात है, तो इसका काम है। और वैसे भी इसके पैसे लेगा हमसे। मजाक कर रही हूँ मैं, बुरा मत मानना तुम। बिल्कुल नहीं। आखिर कैसे खुश करूं मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे इसरार की वजह से साथ आ गई। सिनेमा चलोगी मेरे साथ? वहाँ एक कॉमेडी फिल्म देख सकते हैं हम। यूं करते हैं कि बॉलिंग पे चलते हैं हम। या कोई और आइडिया जो तुम्हें खुश कर दे? हाँ। मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, तुम जानते हो। आई एम सो सॉरी हलील। मुनज़्ज़ा, जैसे भी हो तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। हलील प्लीज प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करो। वैसे मेरा मूड अच्छा नहीं है, उसकी वजह से मैंने आज एड्रेस से भी बदतमीजी की है। उसने मेरी तस्वीरों को मिसयूज किया। मुनज़्ज़ा, हलील को तुम्हारे अलावा और किसी की भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहता जवाब के लिए। वक्त ले सकती हो तुम। क्या हो गया तुम्हें साथ? कौन था ये आदमी? कौन आदमी? वही जिसके साथ बीना भी गाड़ी में बैठ के गई। कौन था वो आदमी? फाइजा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन था वो आदमी? अब तो तुम्हारे घर जा सकता हूँ मैं। सभी जानते हैं अच्छी तरह कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। फिर ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हर वक्त याद दिलाऊं तुम्हें, लेकिन नेमत और यहाँ पर मैंने तुमसे कहा था ना कि मुनज़्ज़ा के करीब जाने की कोशिश मत करना। नेमत, मैं अपनी मर्जी से इसके साथ आई हूँ। तुम गाड़ी में बैठो मुनज़्ज़ा। नेमत, तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ये मेरी कज़न है। तुम कौन हो इसके? प्लीज नेमत। तुम मुझे इससे बात करने दो मुनज़्ज़ा।
तुम मुनज़्ज़ा पे अपना हुक्म नहीं चला सकते। मिस्टर हलील, मुनज़्ज़ा मेरे अंकल की बेटी है। मैं इसको जिससे मिलने की इजाजत दूंगा ये उसी से मिलेगी, क्योंकि ये मेरे घर की इज्जत का मामला है, समझे? नशे में हो तुम क्या? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या बोल रहे हो? हलील, मैं छोड़िए इसे, आप इससे शादी कर रही हूँ। क्या? होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो? मुनज़्ज़ा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर। रुको, जानती भी हो तुम क्या कह रही हो मुनज़्ज़ा? हाँ, नेमत, हलील ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने हाँ बोल दिया है। हाँ कैसे कह सकती हो? ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका फौरी तौर पर जवाब दे दिया जाए। सुन लिया ना तुमने उसने क्या कहा है नेमत? तुम चुप रहो। बस बहुत हो गई नेमत। आई थिंक मुझे हलील से शादी करनी है और यही मेरा आखिरी फैसला है। यहां दोबारा मत आना। समझ गया, नहीं आऊंगा, लेकिन याद रखना हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। कोई ऐसी हरकत मत करना तुम जिसकी वजह से तुम्हें बाद में शर्मिंदा होना पड़े। मुनज़्ज़ा, कैसा रहा तुम्हारा डिनर हलील साहब के साथ? आओ आकर बैठो ना यहाँ। मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। आओ बेटा आओ, थोड़ी देर हमारे पास बैठो। तो क्या तुमने सोचा कुछ हलील के प्रपोजल के बारे में? कोई फैसला तो कर लिया होगा तुमने। शाइस्ता, इसे तंग मत करो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो इतना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी इस मामले में। आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान, लेकिन हलील साहब भी तो मुंतजर होंगे जवाब के। अच्छे खासे मैच्योर इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, सेटल्ड हैं। मुनज़्ज़ा जितनी जल्दी जवाब देगी उतनी ही आसानी होगी शादी की तैयारियों में भी। अस्सलाम वालेकुम नेमत। तुम बैठते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं मुनज़्ज़ा से यह कह रहा था कि इस मामले में जल्दबाजी मत करो। अब आपको इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बाबा। मुनज़्ज़ा अपना फैसला कर चुकी है, इसे हमारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं। खुशी हुई है जानकर मुनज़्ज़ा, कंग्रेचुलेशंस। अगर इसने हाँ कर दी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिर जिंदगी इसने गुजारनी है, हमने तो नहीं। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि कुछ भी करने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लेना। आगे तुम्हारी मर्जी है बेटा। मुनज़्ज़ा, शादी के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है, वरना जहन्नुम बन जाएगी जिंदगी। तुम ये कैसे कह सकते हो नेमत? उसकी हाँ की कोई वजह तो होगी। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। तुम्हारे जो भी मसाइल हैं उनका हल हलील से शादी नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने किन वजूहात की वजह से यह फैसला किया। क्या कोई प्रेशर है तुम पे? कोई प्रेशर नहीं है मुझ पर। नेमत मुझे गलत समझ रहा अंकल। मैं हलील से सच में प्यार करती हूँ मैं, और उससे मैं जल्द शादी कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। आप लोग परेशान कर रहे हैं उसे। इतने सवालात हमें नहीं करने चाहिए उससे। मुझे इजाजत दे, मैं थोड़ा आराम कर लूं। गुड नाइट।
तुमने क्या समझा था कि शाइस्ता इतनी आसानी से हार जाएगी? अब बचा लो खुद को मुनस्सा। बेबी के लिए खरीदे मैंने। उसे देखा है मैंने किसी और के साथ। खैरियत है? तुम इस कदर क्यों खुश हो? क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? खुशी की बात है तो खुश हूं मैं। मुझे तो लगता है कि तुमने ही मुनस्सा को हलील से शादी का मशवरा दिया है। ऐसा नहीं है नेमत। मुझे नहीं पता, मगर तुमने जब से उसकी शादी का सुना है तुम बहुत खुश हो। तुम कब से बहाने तलाश करी थी उसको घर से दूर भेजने के। बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ, कितना अच्छा लग रहा होगा तुम्हें कि जो तुमने सोचा था वही हो गया। आखिर कैसे शाइस्ता? हलील को तुम जानती हो कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि वो दोस्त है तुम्हारा, इसलिए। वो भी बदकिस्मती से। जो कुछ हुआ उसमें मैंने क्या किया नेमत? हलील ने उसे प्रपोज किया और उसने कबूल कर लिया प्रपोजल। मुझसे मशवरा तो नहीं लिया मुनस्सा ने। मैं तो जानती ही नहीं थी कि मुनस्सा प्यार करती है उससे। इतना तो मैं जानता हूं कि वो उससे प्यार नहीं करती। तब भी वो हाँ तो कर चुकी है। इतना टेंस क्यों हो रहे हो नेमत? अल्लाह तमाम चीजें बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो तुम सुबह किसके साथ थी? क्या मतलब? अच्छी तरह समझ गई हो तुम। मैंने खुद तुम्हें देखा था। उसने तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर तुम उसके साथ चली गई। उस्मान की बात कर रहे हो? उस्मान? उस्मान मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो। तो क्या तुम किसी के साथ भी गाड़ी में बैठ के चली जाओगी? शाइस्ता, हंस क्यों रही हो? सीरियस हूं मैं। उस्मान ने अम्मी को कॉल की थी। दरअसल वो इंटरेस्टेड है हमारी जमीन के लिए, तो उससे हम दोनों बात करने गए थे वहां। तो तुम मुझे नहीं बताती अगर मैं तुमसे नहीं पूछता? हमारे बीच मुनस्सा के अलावा कोई बात हो तो बताती ना तुम्हें। देखो, मैं चाहती हूं कि हमारी बातचीत ज्यादा हो। मुझे तो वो वक्त बहुत अच्छा लगता था जब हम दोनों बात करते थे, बैठते थे। तरस गई हूं मैं तो उस वक्त के लिए। मेरा यहाँ दम घुट रहा है शाइस्ता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ। साथ देर हो गई। दोस्तों के साथ देर हो गई मुझे कुछ। क्या हुआ? सब ठीक है? साथ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं गलती पे था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। आप अपनी जगह ठीक थे। आपने जो कुछ किया वही करना चाहिए था। लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो नहीं चाहा जाता। फैयाज, मुझसे ये कैसे हो गया पता नहीं। आई नो बहुत मुश्किल है सब, लेकिन अगर आप भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उस चाकू के बारे में भी मत सोचें। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही तो थे उस पे आपके। अब वो एक चाकू लेके तो पूरे मुल्क में नहीं ढूंढ सकते ना मुजरिम को। बहुत मुश्किल है ये। क्या साद, तुमने उससे बात की? तुम लोगों के दरमियान जो भी मसाइल थे वो हल हो गए? अब वो बच्चा मेरी प्रॉब्लम नहीं रहा, वो बीना की प्रॉब्लम है। साद, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है साद? वो बच्चा मेरा नहीं है भाई। मुझे पता चला उसके किसी और के साथ भी ताल्लुकात हैं। ये बच्चा उसी का है। कितने आराम से तुम ये कह रहे हो। बीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुमने उससे बहुत सी चीजें शेयर की होंगी। शादी का वादा किया होगा उससे। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। वो बाद में मिली थी मुझे एक दफा, फिर हम दोनों ने काफी वक्त गुजारा साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। ओके, अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। साथ,
मेरे ख्याल से तुम सिर्फ उस औरत का अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें गलती है मेरी, मगर उस वक्त मुझे पता नहीं था मोहब्बत क्या होती है। अब जान गया हूं मैं। पीने को बता दिया मैंने कि वो दूर है मुझसे। इस किस्से को खत्म समझे वो। कोई बेवकूफी मत करना सा। उससे जब तक कोई बात करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हें पूरा यकीन ना हो जाए कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं। परेशान मत हो भाई, क्योंकि साद अब पहले जैसा साद नहीं रहा। परेशान मत हो भाई, क्योंकि साद अब पहले जैसा साद नहीं रहा। कुछ नामुमकिन नहीं है हमारे लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। शादी के लिए मोहब्बत होना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी और के हो जाते हैं। लेकिन मोहब्बत थोड़े अरसे के लिए होती है। जब मोहब्बत खत्म हो जाती है तो एक दूसरे की इज्जत माने नहीं रखती। इसीलिए एक दूसरे को पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा बेटा। मेरा ख्याल तो ये है कि तुम अच्छी तरह समझ लो, फिर कोई फैसला करना। तुम्हारे बाबा भी यही कहते तुमसे। बाबा, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो हम चलते हैं। लेकिन नेमत कुछ खाया नहीं तुमने। मुझे भूख नहीं। मैं आपका कार में इंतजार कर। मुनज़्ज़ा बेटा, खत्म कर चुकी हो तो आओ हमारे साथ। मैं अपना बैग लेकर अभी आती हूँ अंकल। हैव अ नाइस डे बाबा। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मुनज़्ज़ा। गुड मॉर्निंग साद। मैं अपना बैग लेने जा रही हूँ। ठीक है, बैग ले लेना, लेकिन इतनी जल्दी क्या? कुछ देर के लिए तो बात कर सकते हैं हम लोग। रात टेक्स्ट भेजा था मैंने तुम्हें, तुमने जवाब नहीं दिया। वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया था, मैं पढ़ नहीं सकी। मैं जानती हूं कि तुमने क्या कहा। क्या हुआ नेमत? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया बाबा। तुम्हें पता है साद ने उस इशू पर क्या कहा था? तुम्हें उससे बात करनी होगी। सुन रहे हो ना तुम? मेरी सास से बात हुई थी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा बाबा। मुनज़्ज़ा नहीं आई है अभी तक? साथ नाश्ता ठंडा हो गया तुम्हारा। क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर?
कल रात घर पे नहीं थे तुम। बहुत अच्छी खबर मिस कर दी तुमने। कैसी खबर? तुम्हारी कजन शादी कर रही है। हलील साहब का प्रपोजल कबूल कर लिया मुन्ना ने। चलो अच्छा है, अपने घर की हो जाएगी मुन्ना साहब। चलो खैर है, मुन्ना का ड्रामा कुछ ही दिन का है, अब फिर हालात अच्छे हो जाएंगे। जी कहें। बहुत ही खुश थे ना कसीनो में दाखिल होते हुए? क्या कसीनो का उधार याद नहीं है? साले को लगा। याद आ गया कौन सा लोन, या और याद दिलाएं? वो मैं नहीं था, वो मेरा दोस्त था। तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम ऐसा बंदा ही क्यों लेकर आए जो अदायगी नहीं करना चाहता? सुन बे, हम सिर्फ तुझे जानते हैं, सिर्फ तुम्हारा ही पता है हमारे पास। उसको बता दो कि हम आए थे, समझे? वरना आने वाले वक्त में तुम अपने आप को हॉस्पिटल में पाओगे। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। 2 दिन है तुम्हारे पास, बंदोबस्त कर लो पैसों का, वरना हम तुम्हारा बंदोबस्त कर देंगे। और हाँ, भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, हम तुम्हें कहीं से भी निकाल देंगे, समझे या नहीं? जवाब दो मुझे, क्या कह रहा हूँ मैं? कब तक करोगे? समझ गया। मिशन मुकम्मल हो गया। साथ इसी का दोस्त है, जैसे कि आप कह रहे थे हमें। हमने इसे डराया धमकाया तो खूब है, अब वो किसी भी वक्त साथ को बुला लेगा। ओके, अच्छा किया। कॉल का इंतजार करना। यार ऐसे कर, रुक जा, थोड़ी देर में कॉल करता तुझे। साथ मेरी बात सुनो यार, वो कसीनो वाले आदमी आए थे यहाँ। क्या? वो कैसे पहुंच गया? ये नहीं पता, बस वो पैसे मांग रहे थे। डोंट टेल मी। मैं आता हूँ थोड़ी देर में।